अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग चांद रात व्लॉग, जो कि चांद रात से एक दिन पहले का है और चांद रात का है, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं टाइम हो रहा था 11 में कुछ 10-15 मिनट कम थे और ये मैं अबाया पहन के लेट गई थी गुस्से में, क्योंकि दिल के काम ही नहीं ख़त्म होते। हमें बाहर जाना होता तो मेरी वजह से लेट नहीं होता, दिल की वजह से लेट होता है। तो बाहर इसलिए जाना था क्योंकि कुछ दुपट्टे वगैरह दिए थे पीको के लिए, तो जस्ट वो कलेक्ट वो कलेक्ट करने के लिए जाना था। और मार्केट में देखें टाइम मतलब ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं और रौनक चेक करें आप। और मार्केट में तो इंतहा का रश था, मतलब इतना कि सोच है आपकी। वैसे मैं इन सीजन्स में नहीं निकलती, लेकिन दुपट्टे मैंने लास्ट मिनट पे पीको के लिए दिए, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ गया। और ये हम मार्केट की बैक साइड से आए थे, क्योंकि जो उसकी फ्रंट एंट्रेंस है वहाँ से तो आप जा ही नहीं सकते, मतलब इस कदर का रश था वहाँ। तो ये हम बैक साइड से गए हैं और डायरेक्ट वही गए थे जहाँ पर से हमें दुपट्टा कलेक्ट करना था। ये बैक साइड से जो एक सीधी गली पड़ती है, तो हम जब मुझे शॉर्टकट जाना होता है तो जस्ट मैं यहीं से जाती हूँ। और ये मैंने दिए था मॉर्निंग में दिया था और मुझे ये मिला 11 बजे, मतलब उसने टाइम यही दिया था कि आप 10-11 बजे आके इसको कलेक्ट कर लेना। तो इस वजह से जो है हम इसी टाइम पर आए इसको कलेक्ट करने के लिए। और इसके बाद मतलब दिल में यही था, आज चांद ना हो, आज चांद ना हो। हमारी हुकूमत तो कभी भी ऐलान कर देती ना, मतलब रात को 11 बजे भी 12 बजे भी ऐलान हो जाता है कि सुबह ईद है। तो इसलिए ये भी थोड़ा डर था, तो इसलिए मैं अपने दुपट्टे कलेक्ट करके ले आई थी, ताकि अगर ईद भी हो गई तो मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो, मुझे अदर बदर में भागना ना पड़े। कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा घी, हाँ आ रही हूँ। और फिर दुपट्टे कलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर्दों की शॉप पर आ गए। पर्दे लेने नहीं आए थे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। जो पर्दों में अदिल, जो पर्दों में लगते हैं उसको बोलते क्या है? रिंग? हाँ, रिंग हुक। रिंग हुक। तो हम रिंग हुक लेने के लिए आए थे और ये देखें यहाँ पे लग गए। और फिर ये नेक्स्ट डे है, यानी कि सैटरडे। सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह कहाँ, मतलब 12 के बाद 12 बजे बल्कि हम उठे थे फ्रेश वगैरह होकर। ये टाइम देखें 1:10 हो रहा था, जुम्मे का दिन था। मैंने दिल से कहा आप नमाज़ पढ़ने जाने से पहले पहले जो है कर्टन्स लगा दें, क्योंकि धूल मिट्टी से रूम का बहुत बुरा हाल हो रहा था। रूम में मेरे अगर कर्टन ना होना तो मुझे बड़ी उलझन होती है, बहुत ज़्यादा उलझन होती है, क्योंकि हर तरफ इतनी डस्ट हो जाती है ना जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप ये करें, ताकि जब मैं फ़र्नीचर वगैरह की डस्टिंग करूं तो फिर दोबारा से जो है डस्ट का जो तूफ़ान है वो ना आए कमरे में। तो इस वजह से जल्दी जल्दी हम कर्टन्स लगा रहे थे। हम नहीं, अदील लगा रहे थे, मैं उन्हें पकड़ा रही थी। और ये है जी फूलों का गुलदस्ता, मतलब आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे जिसको मैंने वॉश किया था। उसके बाद मैंने अदील के हेलमेट में रख के से गुलदस्ता बना दिया था। ये एक पूरा था फ्लावर पाल्स, तो इसको मैंने मतलब मैं बोर हो गई थी इससे, तो मैंने इसके सारे जो फ्लावर्स हैं वो निकाल के उसको वॉश कर लिया। और फिर जगह जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंट जगहों पर मैंने लगा दिया, जैसे ड्रेसिंग पे, साइड टेबल पर। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अभी जल्दी जल्दी और इतने सारे कामों में जितना जितना शूट कर सकती थी मैंने उतना किया है, क्योंकि ब्लॉगिंग करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। आप काम भी करते हो, फिर साथ में मोबाइल भी आपके हाथ में होता है और वो भी शूट करना होता है। फिर ये भी माइंड में रखना होता है कि क्या चीज़ शूट करनी है क्या नहीं, फिर बाद में एडिट करना, जो एक्स्ट्रा है उसको कट करना, फिर वॉइस ओवर करना, बड़ा मेहनत वाला काम है सच में। पहले मैं लोगों के व्लॉग्स देखती थी तो मुझे लगता था बड़ा आसान और ईजी काम है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे जी पर्दे हमारे लग गए। रूम में मेरे 3 पर्दे लगते हैं, गैलरी में, उसके अलावा जी वॉशरूम की साइड पर, और एक जो मेन हमारी एंट्रेंस है रूम की वहाँ पर। और आज कुछ ख़ास, वैसे तो डेली कुछ ख़ास होता नहीं, पर आज ख़ास बस यही था कि कोई भी काम रह ना जाए, बस जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए। बस सिर्फ फर्नीचर रह गया था जिस पर हमें पॉलिश करनी थी, तो
वो हमने सोचा था हम रात में करेंगे, जो कि अदील रात में ही करेंगे फ्री होके। और जो मैंने आपको बताया था कि किचन का मेरा एक कैबिनेट निकल गया था, वो काम भी मेरा आज हो गया, वो भी कंप्लीट हो गया। और मुझे बड़ा सुकून मिला कि अब फाइनली वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ ये देखें पर्दे वगैरह हमारे ऑलमोस्ट लग गए। अब जो एंट्रेंस का है जस्ट वो जाके अदील लगाएंगे। और कर्टन्स लगने के बाद यहाँ पर मैंने अपना मैट्रेस का जो है कवर इसको चढ़ाना था, जो कि मुझसे अकेले नहीं होता है क्योंकि मैट्रेस उठाना पड़ता है। ये मैट्रेस के ऊपर भी एक और जो है हमने कवर रखा हुआ जो कि रेक्सिन का है, उसको कंप्लीट बना के मैट्रेस को इसके अंदर रखा है। मतलब इतना सिक्योर मैंने रखा है क्योंकि मुझे बहुत उलझन थी कि अगर पानी गिर जाएगा तो मेरा मैट्रेस ख़राब हो जाएगा। और भाभी के बच्चे आते हैं तो उसका भी मुझे डर था कि सुसु कर देंगे तो मेरा मैट्रेस ख़राब हो जाएगा। मुझे बहुत उलझन होती है ये सोच के, तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसका कवर बनवाया रेक्सिन का, और फिर उसके ऊपर ये अस्तर बिछाती हूँ, और फिर उसके ऊपर जो मेरी बेडशीट आती है। तो ये कुछ ऐसे थी, मतलब ये मैं फ्रीज़ नहीं हो गई थी, वहाँ से अदील ने उठा लिया था और मुझसे ये उठ नहीं रहा था, बहुत हैवी था। तो फिर अदील ने आके यहाँ से इसको कंप्लीट उठा के इसको अंदर किया। ये दोनों साइड से अंदर करना पड़ता है, तो मेरे लिए अकेले इसको नहीं होता, मुझसे मैट्रेस ही नहीं उठता तो अंदर क्या जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैट्रेस का काम हो रहा था। बेडशीट मैंने नहीं बिछाई थी, वो मैंने कहा मॉर्निंग में ही सुबह बिछाएंगे, क्योंकि फिर मैंने कहा रात में सोएंगे वापस बेडशीट पे सिलवटें आ जाएंगे, और मुझे बेडशीट पे सिलवटें बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। आई डोंट लाइक, ख़ास तौर पर जब नई नई बेडशीट बिछी होती है ना, तब तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि उसके ऊपर जो है एक भी शिकन जाए। तो यहाँ पे फटाफट जो है मैट्रेस हो रहा है। और मैट्रेस करने के बाद अफ्तारी तो एज़ यूजुअल जो मैं नहीं बनाती तो हमने नहीं बनाई थी, लेकिन आज ब्लड प्रेशर बहुत लो फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्यास फील हो रही थी। तो कुछ ठंडा ठंडा हैवी एनर्जी वाला कुछ पीना था, तो मैंने दिल से कहा आज हम बनाना शेक पी कर बनाएंगे। और तरबूज था साथ में, उसके अलावा आदमी समोसे ले आए थे। तो आज की अफ्तारी में हमारी ये था। और सीरियसली बनाना शेक विथ खजूर भी थी उसमें, तो पी के बहुत मतलब फटाफट वाली एनर्जी आती है ना, वो आती है। आपने नहीं पिया तो कभी ट्राई करना, बहुत मतलब फुल एनर्जी आ जाती है, आप फ्रेश हो जाते हो। और यहाँ पे जी वो देखें खजूर का डब्बा बच गया था। अब रमज़ान तो चले गए, लेकिन मुझे खजूर पसंद है खाना, अदील को भी पसंद है, तो वो मैंने सेव करके साइड पर रख दिया कि हम उसे खाते रहेंगे। और साथ में कोमेल का बॉक्स था, ये भी रखा। ये शीरखुरमे में मैं यूज़ करूँगी, चीनी नहीं, इससे शीरखुरमे में मैं कोमेल यूज़ करो तो काफ़ी अच्छा सा थिक सा जो है रिच सा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे अदील को मैंने कुशन दिए, मैंने कहा आप ये करें, मैं जा रही हूँ किचन समेटने। तो यहाँ पर अदील जो है बड़े प्यार से कुशन के कवर चढ़ा रहे हैं। तो बस आज का यही छोटा सा व्लॉग है, और भी बहुत सारे काम थे जो मैं नहीं शूट कर सकी। अब इंशाल्लाह आपसे ईद पे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।